कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे जितना भी जतन कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। नेकी करके अगर दरिया में डाल दोगे तो वही कश्तियां बनकर तूफानों में तुम्हें पार लगाएगी। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्मों को कभी न छोड़ो, क्योंकि यही वो पूंजी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। संसार में सब छूट जाता है, परंतु अच्छाई और नेकी का प्रभाव अमर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुकें, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी कला है और ये केवल भगवान से जुड़ने में ही होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती। ये आनंद रुपया से नहीं। सोचता रहे कि मैं बुद्धू हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, तो चाहे वह कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसका आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। दूसरी ओर एक सामान्य प्रतिभा वाला व्यक्ति यदि यह सोच ले कि मैं कर सकता हूं, मैं प्रयास करता रहूंगा, ईश्वर मेरे साथ है, तो वह अपनी सीमाओं से परे जाकर बड़े कार्य कर सकता है। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। आप अगर स्वयं को हमेशा दूसरों से कम समझेंगे तो यह भावना धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में समा जाएगी। आप अपने भीतर जो भी विश्वास बोते हैं वही आपकी आदत बनते हैं, और वही आदतें आपको या तो ऊपर उठाती हैं या नीचे गिरा देती हैं। श्रद्धा का मतलब यहाँ केवल ईश्वर में विश्वास नहीं है, बल्कि अपने आप में, अपने लक्ष्य में, अपने कर्म में और अपने जीवन के उद्देश्य में गहराई से यकीन करना है। जैसे किसान बीज बोकर उसे समय देता है, विश्वास करता है कि एक दिन वह फल। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के व्यक्ति ही सबसे ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना भी ना। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, ये हार असली हार नहीं है। अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देता है कि अच्छाई नहीं खोता। हर बार सामने वाला ही गलत नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हालात समझते हैं और कुछ बस हिसाब रखते हैं। जिन लोगों से तुम सच्चा रिश्ता जोड़ते हो वह कभी तुम्हें आंकड़ों में नहीं तोलते, और जो तोलते हैं वह तुम्हारे नहीं होते। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी अच्छी चीजें हों, लोग हमेशा उस एक कमी को पकड़ेंगे जिसे तुमने शायद खुद भी नजरअंदाज कर दिया हो। इसलिए खुद को लोगों की नजरों से नहीं, अपनी नीयत और मेहनत से आंकना सीखो। कभी भी अपनी अच्छाई का घमंड मत पालो, क्योंकि जमाना तुम्हारी अच्छाई को तब तक नहीं देखता जब तक उसमें उसका फायदा ना हो, और जब तुम मुंह फेरते हो तब वही लोग तुम्हारे खिलाफ कहानियां गढ़ने लगते हैं। हर वो इंसान जिसे तुमने दिल से चाहा और संभाल कर रखा, एक दिन तुम्हें यह एहसास कराएगा कि शायद तुमने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी। पर यही तो तुम्हारी खूबी थी, तुम दिल से निभाते थे। कभी किसी की मुस्कान को उसकी बेफिक्री मत समझो। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन ही हमारे दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह मन में उठने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं को भी दूर कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को काफी आसानी से प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन ही हमारे दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह मन में उठने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं को भी दूर कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को काफी आसानी से प्राप्त कर लेता है।
ईश्वर के लिए खर्च की गई। कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। हमेशा याद रखिए, किसी को रुलाकर, उसका दिल दुखाकर अगर आप भगवान का हवन भी करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे दिन में आपने सिर्फ एक इंसान को भी हंसा दिया तो समझ लीजिए आपको अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए जरा, एक तरफ हम दूसरों को दुख दे रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान को भक्ति दिखा रहे हैं। क्या ये सच्ची भक्ति है? नहीं, ऐसी पूजा, ऐसे आडंबर भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। असली पूजा, असली धर्म, असली इंसानियत यही है, दूसरों का दुख बांटना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 नए रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत। कभी कभी लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपकी इज्जत पर चोट करेंगे, आपके सपनों पर हंसेंगे, लेकिन याद रखो, धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। ठीक उसी तरह अगर आपका मन शांत है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको हिला नहीं सकती। गुस्सा हमेशा कमजोरी है और शांति सबसे बड़ी ताकत। जो इंसान चुप रहकर मुस्कुरा सकता है वही असली विजेता है। लोगों की बातों का जवाब हमेशा शब्दों से नहीं देना होता, बल्कि अपनी सफलता से देना होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो याद रखो, आप समुद्र हो, गहराई आपके साथ है और आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी आपको लगे कि दुनिया आपको गिराना चाहती है, इस वीडियो को याद करना और कमेंट में यस लिखकर अपनी ताकत जताना, शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना और मैं तुम्हारा कभी कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। कौन कहता है इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्रोध के कारण जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो विद्वान हैं, तो फिर वो ये क्यों भूल गए कि क्रोध विवेक का शत्रु है? उसे भूलने का कारण है उनका मुझसे वैर। वो मेरे विरोधी हैं, इसलिए मेरा विरोध करने की धुन में वो विवेक तो क्या स्वयं को भी भूल गए हैं। मेरा विरोध करने की भावना उनकी विद्वत्ता पर भारी पड़ चुकी है महादेवी। और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। आश्चर्य है, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही दुख का कारण बन जाता है? जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हो तब आपके आसपास कोई नहीं होता। यही है इस दुनिया की सच्चाई। यहां कोई किसी का नहीं होता। जिस दिन आप गिर जाओगे लोग आपको पहचानना भी भूल जाएंगे। बस तब समझ आ जाता है कौन अपना था और कौन दिखावा कर रहा था। मगर याद रखना, प्रभु से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अगर आप भी प्रभु से प्रेम करते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, क्योंकि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग है। यदि मैं हार गया तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा।
और यदि आप हार गए तो आपको अग्नि स्नान करना होगा। विचार कर लीजिए, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो कदाचित पांडवों का मनोबल टूट जाए और आपका प्रिय दुर्योधन सम्राट बन जाए। मैं आपके पासों से खेलने के लिए भी सज्ज हूं, जिन्हें आप आज्ञा के दासियां कहते हैं। नहीं, स्वार्थ से बनेंगे। लोग साथ तो होंगे मगर साथ नहीं निभाएंगे। रिश्ते दिखावे का जरिया बन जाएंगे। जहां मतलब होगा वहां मोहब्बत होगी। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना अपनापन दिखाएगा, और जो सच्चा होगा उसे ही सबसे ज्यादा ठुकराया जाएगा। इस युग में दिल नहीं, दिमाग से रिश्ते निभेंगे, और जब मतलब खत्म तो रिश्ते भी खत्म। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में भरोसा रखो मगर आंखें बंद मत करो, क्योंकि कलयुग में हर मुस्कान के पीछे एक वजह होती है। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी, और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, जो योग क्रिया का एक अंश है। श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो 4 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहो। नंबर 1, जो हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं। नंबर 2, जिनकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है। नंबर 3, जो समय की कद्र ही नहीं करते। नंबर 4, जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं। याद रखना, ऐसे लोग तुम्हें ऊपर नहीं नीचे ही खींचेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि उनसे दूरी बनाए रखो। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानुष शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब इन 4 जगहों पर पैसा जरूर खर्च करें। नंबर 1, शिक्षा पर खर्च करो, क्योंकि यही तुम्हें अमीर बना सकती है। नंबर 2, स्वास्थ्य पर खर्च करो, क्योंकि शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। नंबर 3, जरूरतमंद की मदद पर खर्च करो, क्योंकि यही असली पुण्य है। नंबर 4, अच्छे कर्मों पर खर्च करो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जो धन सही जगह खर्च होता है वही सच्चा